1975 में जो इंदिरा सरकार ने वहाँ पर आपातकाल और लोकतंत्र की हत्या के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, जबकि वहाँ का जो उनका संविधान था, उनका मंत्रालय था, उस मंत्रालय को एक तानाशाही की तरह उस मंत्रालय को कुछ भी नहीं बताया गया। जो वहाँ के उस टाइम के राष्ट्रपति थे उनको कुछ नहीं बताया गया। जबरदस्ती उनसे जो है हस्ताक्षर करवाए गए कि इमरजेंसी देश में लागू की जाए। 1,40,000 लोगों को जो है जेल में बंद कर दिया गया। उस वक्त ऐसा कानून, वो काला कानून, वो 25 जून की जो रात थी, तो देश के हालात इतने बद से बदतर हुए कि आप वहाँ जब जेल में कोई भी आदमी जब देश के हित में बात करता था, लेकिन उसको जेल में डाला जाता था। एक मेजॉरिटी सरकार चल रही है और मुझे कह रही है कि डिक्टेटरशिप देखनी है तो जाके चाइना में देखिए, रशिया में देखिए, नॉर्थ कोरिया में देखिए, उनको जो मर्जी जाती है वो करते हैं। लेकिन वैसी ही शक्ल हमारे एक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की शक्ल में हमने देखी थी। दैट इज डिक्टेटरशिप। मिस्टर मोदी के वक्त में कोई डिक्टेटरशिप नहीं या किसी और के वक्त में कोई डिक्टेटरशिप नहीं। तो ये डिक्टेटरशिप उस वक्त लागू हुई थी, इमरजेंसी लगी थी। आज का दिन हम उसको फिर याद करते हैं और लोगों को ये नसीहत तो नहीं दे सकते, लेकिन इतना आगाह जरूर करते हैं कि ऐसे लोगों से बचा जाए। डेथ ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं और एक डार्क चैप्टर है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नेंस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने द देन प्राइम मिनिस्टर देश में इमरजेंसी घोषित की, तो उस वक्त कुछ जो लाज़िमात होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल द्वारा, जिस तरह कोई भी अगर इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए कंट्री में तो उसके 3 पैरामीटर्स होते हैं अंडर आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 356 एंड 360। उनमें से कोई भी जो एक रिक्वायरमेंट थी या जो लाज़िमात थी, सपोज कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस है या एक्सटर्नल एग्रेशन है या फाइनेंशियल इमरजेंसी है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट मिशनरी जो है वो बिल्कुल फेल है, इस तरह की कोई भी बात नहीं थी। सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए और पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, चूँकि उनकी सीट जो उस वक्त उन्होंने वहाँ से जीती थी, डेट वाज चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लाइन इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड लेटर ऑन जो है उसे नल एंड वाइड किया गया और अपनी पर्सनल एक जो है आइडेंटिटी बचाने के लिए उन्होंने पूरे देश को कुर्बान किया। आज की जो प्रेस वार्ता थी आपने सुनी, जो 1975 के अंदर जो एक इमरजेंसी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने लगाई थी, जो कि सोचा जाए कि जिसकी ज़रूरत नहीं थी, जो डेमोक्रेसी को भंग करने के लिए, इस देश का जो माहौल ख़राब करने के लिए लगाया गया था, उस पे थी। मैं आज के दिन आप सब अपने भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पार्टी की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो आप मेरे प्रेस के भाई यहाँ पे आए और हमारी बात जनता जनार्दन तक रखी। ऋषि मुनियों की धरती कहलाता है। आप देख सकते हैं कि इतना यहाँ पर मुल्क में इतने अच्छे हालात चल रहे हैं, ये सब अगर देन है तो देश के लिए प्रधानमंत्री जी की देन है। मैं आपके मीडिया की विरासत से एक इतनी ही बात कहूँगा कि जनता जो है हमारी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पुंछ में इस उपलक्ष्य में की गई थी कि आज के दिन 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई, आपातकाल, जिसको लगाने का कोई कारण था ही नहीं। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है उसके पीछे एक वजह होती है, कारण होता है। बिना कारण कोई चीज़ होती नहीं। और ख़ास करके जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई ऐसा प्रावधान था ही नहीं। हाँ, इसके पीछे एक वजह ज़रूर थी। इंदिरा गांधी जी की जो विक्ट्री थी वो नल एंड वाइड करार दी गई थी। वो हट के किसी दूसरे कांग्रेसमैन को बनाया जा सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि वो फैमिली से बाहर होता और वो फैमिली एंटरप्राइजेज थी। इसलिए उन्होंने तानाशाह का रूप लेकर इमरजेंसी लगाकर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसका गला दबा दिया। जो हमारी प्रेस की फ्रीडम थी उस पर लगाम लगा दी, जो पॉलिटिकल फ्रीडम थी उस पर लगाम लगा ली, जो हमारी
अदालतों की फ्रीडम थी उस पर लगाम लगा ली, और पार्लियामेंट को और पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर को आलीनाल बना दिया जैसे तानाशाह होता है। तो इसको तमाम भारतवासी जो है काले दिवस के रूप में मानते हैं। हज़ारों लोग अरेस्ट हुए, कई लोग मारे गए, लगभग 1.5 लाख के आसपास तो लोगों को अरेस्ट कर दिया गया, और जो छोटे छोटे थाने थे उनमें छोटे छोटे सेल थे, उसमें भेड़ बकरियों की तरह ठूस दिया गया। इस दिन को आज इस पर बैठकर जो बात हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारी नई नस्ल है, आज का जो युवा है, हो सकता है उनमें से काफ़ी ऐसे हो जिन्होंने इतिहास के उस पन्ने को नहीं पढ़ा है। ज़रा वो पढ़िए और देखिए कि तानाशाही क्या होती है। और ख़ास करके जो इस वक्त के अपोजिशन पूरा जो बैंडवैगन है, कांग्रेस से लेकर ममता तक, केजरीवाल से लेकर अखिलेश तक, इनसे ये गुजारिश ज़रूर करेंगे कि भाई ये संविधान की कॉपी पकड़ के पार्लियामेंट में जाना, पर्टिकुलरली सोनिया गांधी जी को ये पूछिए कि जब उस वक्त संविधान का कत्ल हुआ था, आप तो उसी घर की बहू थी, उस वक्त आप इसके साथ क्यों थी? आज आपको संविधान कैसे याद आ गया? सेकुलरिज्म और सोशलिज्म ये बाबा साहब भीम साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था, इंदिरा गांधी जी ने इंडक्ट किया था। किस कानून के तहत? ज़रा सोनिया जी की यादाश्त जो है शायद कमज़ोर है,